हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री में बहुत कुछ इस वक्त एक्शन चल रहा है। जब से बाजार में हॉट न्यूज़ के बारे में है कि जीएसटी कारों पे भी कम हो सकता है, तो बाजार में एक्शन क्या हुआ? एक तो कंज्यूमर सेंटीमेंट से पहले डीलर शोरूम्स के यहाँ जो डिलीवरीज होनी थी, उस पे एक बड़ा मेजर मेरे को पता लगा स्टॉप ओवर आ गया है। डीलर्स के यहाँ शोरूम पे जो डिलीवरीज होनी थी, कस्टमर्स ने वो डिलीवरीज डिफर्ड कर दी। दे ऑल वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल कि जीएसटी कम हो और फिर हम कार उसकी डिलीवरी लें। नो वन इज लुकिंग सो एज टू बाय इन कार कि मैं 10% एक्स्ट्रा जीएसटी देके कार को परचेज करूं अगर जीएसटी कम हो जाता है। अभी वर्तमान में जीएसटी है 28%, और बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज है कि जीएसटी ऑन द कार्स आर गोइंग टू कम डाउन टू 18%, एटलीस्ट ऑन द सब 4 मीटर सेगमेंट। तो बाजार की आपको रियलिटी बता रहा हूं। डीलर शोरूम्स के यहाँ इस वक्त जो डिलीवरीज होनी थी वो अब रुक गई हैं। एक थोड़ा सा ना नर्वसनेस का माहौल है। कारण ये है कि शोरूम जो कार प्रोक्योर करता है मैन्युफैक्चर से, मोस्ट ऑफ देम बाय कार ऑन द होलसेल फंडिंग। होलसेल फंडिंग क्या होती है? बैंकों से एक लिमिट सेट करते हैं, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और उसके बेस पे दे बाय कार फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। और उसके बाद जब वो रिटेल करते हैं, वो पैसे को फंड को यूटिलाइज करके दे क्लियर ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो उनकी जो इन्वेंट्री का स्टॉक पाइलअप डेज है वो बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारी डिलीवरीज होल्ड पे आ गई है, और डीलर शोरूम के यहाँ इंटरेस्ट का उनको एक वो कंपोनेंट है वो उनका बढ़ रहा है। सो जो मार्स बिक नहीं रही है उस पे उनका इंटरेस्ट का कंपोनेंट, इट इज़ व्हाट हिटिंग देम। और वो एक बड़ी समस्या आ गई है कि या तो चीज़ जल्दी इंप्लीमेंट हो। वो कहने हैं दिवाली तक अगर रुके रहे तो साहब डिलीवरीज कैसे होंगी? अगर दिवाली पे ये चीज़ आई अक्टूबर में, तो हमारा तो अभी पूरा सितंबर बाकी है। हालांकि सितंबर के मंथ में श्राद्ध भी है, पर मन में तो यही आ रहा है कि ये चीज़ जल्दी इंप्लीमेंट हो। वो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सो बाज़ार में हो क्या गया है, शोरूम्स के आप अगर जाके बात करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो कहेंगे सर इसके बारे में कोई खबर नहीं है, और उनकी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कुछ जीएसटी कम हो रहा है। वो कहते हैं जो जीएसटी है वो यही है, कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी बढ़ जाए, क्योंकि 40% की भी बात हो रही है कि जीएसटी ऑन सम लग्जरी कंपोनेंट्स या कुछ 6-7 आइटम्स के अंदर जीएसटी इज गोइंग टू इंक्रीज टू 40%। तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कार परचेज कर लीजिए, आपको अच्छे खासे ऑफर्स देंगे। तो वो बता रहा हूँ आपको कि बाज़ार में अगर आप शोरूम पे चेक करेंगे तो उनके एंड से तो यही होगा कि जीएसटी अभी तो कम नहीं हो रहा है। जितना उन्होंने माल पकड़ा है वो कैसे होल्ड कर लेंगे एक एक महीने तक? करोड़ों की इन्वेंट्री है, काफ़ी सारों का इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो वो एक आपको बता रहा हूँ रियलिटी के अंदर कि ये एक बाज़ार में अपडेट चल रहा है। दूसरा अपडेट इसी के बारे में, जो लोग यूज कार लेने के प्लान कर रहे हैं उसमें भी बड़ा कोहराम मचा हुआ है। ये जब से E20 के बारे में बात चल रही है कि बाजार में केवल E20 वाला फ्यूल मिल रहा है। 2023 से जितनी भी भारत में गाड़ियां बिकी हैं वो सब तो E20 कंप्लायंट है, लेकिन उससे पुरानी जो गाड़ियां हैं उसमें काफ़ी सारी गाड़ियां हैं देवर E10 कंप्लायंट। तो थोड़ा सा लोगों के मन में समस्या ये आ रही है यूज कार मार्केट में, दे आर अंडर इम्प्रेशन कि अगर मैं इस कार को ले लूँ, और कर रही है मेरी कार E20 कंप्लायंट नहीं निकली, इसमें फ्यूल डलवाया 26 में 27 में, और इसके अंदर करोजन की और भी पिकअप की लुब्रिकेशन की समस्या आने लगी क्योंकि मेरी कार E20 कंप्लायंट नहीं है, फ्यूल लाइन्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा? तो ये भी बता रहा हूँ यूज कार मार्केट भी इस वक्त थोड़ा सख्ते में है। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में। ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है, अब पता नहीं कितनी रियलिटी है कितनी रियलिटी नहीं है। कॉम्पेंसेशन सेस may just be scrapped off altogether because compensation जब इंट्रोड्यूस किया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव कि शुरू के 5 साल लगाएंगे और उसके बाद जीएसटी की दरों में चेंज करेंगे। अभी जीएसटी को आए हुए भी आई थिंक 8 साल के करीब हो जाएंगे। तो अब कॉम्पनसेशन सेस के बारे में भी सुनने में आ रहा है कॉम्पनसेशन सेस भी हट जाएगा। तो कुछ एक अजीब सी न्यूज़ चल रही है कि अगर कॉम्पनसेशन सेस हट जाता है, जीएसटी कम हो जाता है, कि बस 2 स्लैब जाते हैं 5%, 18% और 40% से ऑन लग्जरी आइटम्स, तो साहब उस केस में छोटी गाड़ियाँ तो सस्ती होंगी, लग्जरी कार्स भी सस्ती होंगी। तो वो कहने की बात ये हो रही है कि बाज़ार में ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिटेल में पिछले हफ्ते भर से बड़ा कोहराम मचा हुआ है। काफ़ी सारी डिलीवरीज थी, दे हैव बीन डिफर्ड इन एज पर द फीडबैक विच हैव रिसीव। बाकी आप बताइए, अगर आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, आप शोरूम पे जाके बात कर रहे हैं, उसमें आपका क्या आउटलुक है? और शोरूम का इसमें स्टेटमेंट यही है, कस्टमर्स को वो जो बता रहे हैं कि सर
ऐसा कुछ अभी तो हमारी नज़र में नहीं है कि जीएसटी कारों पे कम होने वाला है। सरकार कुछ जीएसटी में रिफॉर्म्स लेके आने वाली है, उसमें पैसेंजर का सेक्टर का भी नाम नहीं लिया है। जब ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी तभी हम आपको बता सकते हैं। अगर जीएसटी बढ़ गया तो आपको बड़ी भी कीमत देनी पड़ेगी, जीएसटी कम हो गया तो जो भी मैन्युफैक्चर प्राइस डिटरमाइन करेगा उस हिसाब से होगा। ये भी जान लीजिए, जितना जीएसटी कम होता है, मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करेगा कि कार की कीमत उतने परसेंट कम कर दे जितना जीएसटी कम होता है। मैन्युफैक्चरर भी काफ़ी स्मार्ट है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग, साइटिंग कि हम रुपया कमज़ोर हो रहा है उसके प्रेशर को ले रहे हैं, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है, वो भी अपने मार्जिन्स को देखेंगे, शोरूम के मार्जिन्स को देखेंगे, जितना अब शोरूम हिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको भी देखेंगे। तो अगर जीएसटी वाकई में कम हो जाता है, कोई कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगता है, प्राइस में ज़रूर कमी आएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन उतनी एग्जैक्ट कमी आएगी इसके बारे में कहना अभी थोड़ा सा दूर है। और डिस्काउंट ऑफर्स भी क्या वो रहेंगे, वो भी एक कहने वाली बात है, क्योंकि जब बाज़ार में डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो एक चीज़ लाजमी है, जो अभी ऑफर्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो थोड़ा सा कंपनीज रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो एक और बात है। तो एक कुछ बाजार में प्रैक्टिस चल रही है जो आपको जानना ज़रूरी है। यूज़ कार मार्केट में भी जान लीजिए, यूज़ कार मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एज टू बाय यूज़ कार्स, और जिनको थोड़ा सा इंटरनेट की दुनिया से या थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हैं, वो कस्टमर्स भी डिमांड सोच रहे हैं मन में कि E20 कंप्लायंट कार लूँ। अब E20 कंप्लायंट कार स्टैंडर्ड तो है 2023 से आना, लेकिन जो 2020 की कार ले रहे हैं, 19 की कार ले रहे हैं, BS4 कार्स ले रहे हैं, उन कार्स की रीसेल पे भी अब फ़र्क पड़ रहा है। कस्टमर्स थोड़ा सा भाग रहे हैं, वो कहते हैं ये कार तो E20 कंप्लायंट नहीं है। हालांकि डीलर शोरूम जो यूज़ कार के हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जैसे टोयोटा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जैसा टोयोटा की स्टेटमेंट ये थी कि हमारी कार्स के ओनर मैनुअल में हालांकि E10 तो लिखा है, लेकिन सरकार कह रही है कि उन्होंने एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी है तो ये कार्स E20 पे भी चल सकती है। मारुति सुजुकी की आई थी कि हम एक E20 वाली किट भी बाज़ार में लेके आने वाले हैं 5-7 हज़ार रुपये के बारे में। तो जो यूज़ कार के शोरूम्स हैं वो कस्टमर कह रहे हैं साहब क्यों घबरा रहे हैं, हम हैं तो सही और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कस्टमर्स ने यूज़ कार के शोरूम्स पे अपनी जो उनका प्लान कर रहे थे कार लेने के बारे में उसको भी डिफ़र कर दिया है। कहने का आइडिया है यूज़ कार लेना चाह रहे हैं तो साहब यूज़ कार में बड़े बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आपको कार मिल सकती है, ऑन टेबल अक्रॉस बड़ा बढ़िया प्राइस नेगोशिएशन भी हो सकता है। चौथा अपडेट जो ज़रूरी है जान लेना आपके लिए, देखिए वर्तमान में जान लीजिए इंडियन कंज्यूमर्स आज की तारीख में बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। सेगमेंट में एक्सटेंसिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। गॉन आर द डेज जहाँ पे कॉम्पिटिशन था एक ब्रांड की कार से दूसरे ब्रांड की कार से। आज की तारीख में शोरूम दूसरे शोरूम से सेम ब्रांड का कम्पीट भी कर रहा है, इतने सारे शोरूम्स भी आ गए हैं। तो एक ऐसा समय है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आप कार लेने का प्लान करते हैं अपने पत्ते सारे खुले रखिए। मेरा कहने का आइडिया है ये एक समय चलने वाला है जहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी अ बायर्स मार्केट, गॉन आर द डेज ऑफ सेलर्स मार्केट। तो आपको बहुत ही बढ़िया डील मिल सकती है आने वाले समय में, फेस्टिवल टाइम में जब आप लेना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे मॉडल्स इंडियन पैसेंजर का मार्केट में आ रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं वो भी अपने आप को अंडर प्ले कर रही हैं। कंपटीशन के कारण, सेल्स के कारण बड़ा प्रेशर है, और उस केस में आपको बड़ी बढ़िया डील मिलेगी। स्पेशली इंसेंटिव तब होगा जब अगर ये मार्केट रियलिटी के रूप में जीएसटी की कटे जो हो रहा है वो हो जाता है, कॉम्पनसेशन सेस अगर नहीं लगा, हट गया, एक बहुत बड़े सरप्राइज के रूप में होगा। बिकॉज मेरे को पता नहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि हम हर कार में अपना राजस्व 1-1 लाख रुपए कम कर दें। तो एक बात है 10, 12, 15 हज़ार करोड़ रुपए अपना सरकार राजस्व लूज करेगी, वो भी देखने वाली बात है। और अगर ये डिसीजन रोल बैक बाजार में हो गया, बिकॉज सरकार ने तो अभी ऑटोमोबाइल के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा है, अगर ऑटोमोबाइल को सेक्टर पे सरकार ने टैक्सेस कम नहीं करे तो अगेन बाजार में एक यू टर्न आएगा सेंटीमेंट्स के बारे में। फॉर द पीपल हु हैव बीन वेटिंग टू बाय द कार, वो कहेंगे कि रेट ही कम नहीं हुए, प्राइस ही कम नहीं हुए। तो एक बड़ा सर्कल चल रहा है, बड़ा टेंस माहौल है, और ये रियलिटी है ऑटो सेक्टर के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। आप बताइए आपके क्या विचार है इंडस्ट्री डायनामिक्स के बारे में, ऑटो सेक्टर के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, बाजार आपको कहाँ लगता है कहाँ जाएगा। ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक जितने जल्दी भागे हैं, मारुति, होंडाई, मेरे ख्याल से होंडाई का शेयर तो
12-13% बढ़ गया। मारुति के स्टॉक भी 10% बढ़ गया है, यही जीएसटी की इसके अंदर। अगर ये जीएसटी रोल आउट नहीं हुआ तो एक बड़ी कमी आ सकती है ऑटो सेक्टर में, जो इस चीज़ को लेके चल रहा है। बिकॉज सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ऑटो सेक्टर को हम बेनिफिट देने वाले हैं। दे जस्ट सेड इन वी आर गोइंग टू प्राइमली हैव इन 2 स्लैब्स ऑफ 5% एंड 18% प्लस अ 40% स्लैब ऑन सम ऑफ द गुड्स एंड कंपोनेंट्स। वो एक बात है। तो बाकी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माइकल हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।